जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक न्यू पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो आज हम एक नए सेट के बारे में, एक नए पोल्ट्री सेट के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। से पूरा पोल्ट्री सेट बनाने की सोच रहे हैं, भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे देखिए ये ऊंचाई का हमारा ये पूरा टीन सेट लगा हुआ है। ये टीन सेट का फार्म है। ये ऊपर की बीचों बीच की ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई हमारी बीचों बीच की 12 फीट की है। और जो ये साइड की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये जिधर आपको काले पर्दे दिख रहे हैं, तो ये इधर की साइड की ऊंचाई हमारी 6 फीट की है। 6 फीट की हमने जाली लगा रखा है। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हमने अपनी डायरी पे एक डायग्राम बना रखा है, जो आपको बिल्कुल एक फार्म, अगर आप नया फार्म बनाना चाहते हैं तो उसके अनुसार से ये डायग्राम ने सेट किया है। ये डायग्राम फर्स्ट को आप देख सकते हैं। ये डायग्राम फर्स्ट है। इसमें से इसकी लंबाई हमने 100 फुट की आपको दिखाया है। ये 100 फुट लंबा फार्म यहाँ से यहाँ तक बना है। और इस 100 फुट की लंबाई को आप चौड़ाई को अपने हिसाब एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितना चौड़ाई से बना सकते हैं। ये आप जान लीजिए कि दोस्तों, अगर आप कोई नया फार्म बनाना चाहते हैं तो उसकी लंबाई को ही घटा बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई को कुछ अनुपात में ही घटाए बढ़ाएंगे और ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई 20 फीट की अति अच्छी चौड़ाई मानी जाती है पोल्ट्री व्यवसाय के लिए। और अगर 20 के अंदर हो तो अति बेटर होता है। तो इसकी हमने चौड़ाई के लिए आपको दिया है कि आप कितनी चौड़ाई इसको बना सकते हैं। आप इसी डायग्राम पे हमने कई आपको चौड़ाई के फार्म देने का प्रयास किया है। जैसे कि आप अगर इसी डायग्राम पे ये आप देखेंगे तो ये आपके जो है बीच की पाइप हो गई। ये सीधी पाइप बीच की जाएगी। और यहाँ पर ये इसमें से हमने जो है आपको जो ये दिखाया है खंभा, इनको आप दे सकते हैं। लेकिन आप पाइप पे भी पूरा फार्म बना सकते हैं। पूरा फार्म पाइप पे भी बना सकते हैं, चाहे आप खंभा बना सकते हैं। तो ये चाहे खंभे के बीच की दूरी इसको मान लें, या आप अगर पाइप के खंभा बनाना चाहते हैं तो पाइप के खंभे को भी बना सकते हैं। तो आप पाइप बनाएँ या फिर ईंटे के खंभे या फिर सीमेंट के खंभे बनाएँ। तो इनकी दूरी हमने जो रखा है बीच की, वो 9.1 रखा है। और विशेष ध्यान रखें कि 2 खंभों के बीच की दूरी आप 10 फीट ना दें। 10 फीट के अंदर ही रखें तो फार्म काफ़ी मजबूत होता है। आंधी-तूफ़ान से झेलने के लिए क्षमता उसमें बेटर होती है। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप अपने फार्म में जो है ये 9 फुट के 10 फुट के अंदर ही आप गैप दें, जिसको 8 फुट तक दे सकते हैं आप अपने अनुसार। इसे हमने 9.1 का रखा है। अगर आप 100 फुट का फार्म बनाते हैं और 100 फुट के फार्म में अगर आप 9.1 का रखते हैं, 10 खंभे आपके लग रहे हैं पूरे, और ये साइड की दोनों दीवारें आपकी हो जाएँगी। ये सबसे किनारे की दीवार नीचे बनेगी और इस दीवार के ऊपर आपको जाली लगेगी। इसकी ऊँचाई आपकी मान लीजिए आप कम से कम 6 फीट अवश्य रखें, 6 से 8 फीट इसकी ऊँचाई रखें। यहाँ पर 6 से 8 फीट की जाली आप अवश्य लगाएँ इसमें। ये आपके ऊपर को जाली जाएगी और ये यहाँ पर एक खंभा यहाँ गड़ेगा, एक खंभा यहाँ पे, ये खंभे गड़ रहे हैं। और ये एक और इधर से इधर को भी पाइपें जाएँगी। ये बीच का खंभा आपका होगा। ये हमको बता रहे हैं ये बीच का खंभा है। ये देखिए, ये 10 खंभे आपके बीच के रखे हैं लाइन के, ये बीच की है और इसकी ऊँचाई आपकी 10 से 12 फीट आप करने का प्रयास करें। 15 आप कर सकते हैं, लेकिन 15 करने के लिए थोड़ा-सा मजबूती ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ऊँचाई विशेष ध्यान दें पोल्ट्री फार्म बनाने से, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा-सा गौर से सुन लें इस चीज़ को, कि अगर आप पोल्ट्री फार्म बनाएँगे, तो जितना ही ऊँचा बनाएँगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जितना ही ऊँचा बनाएँगे, उसमें से हवा का प्रेशर ज़्यादा ही होगा, तो आंधी-तूफ़ान से झेलने की क्षमता उसमें कम होती चली जाती है। तो जैसे ही आप ऊँचाई देंगे, वैसे थोड़ा-सा मजबूती का विशेष ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा अच्छी पाइप लगा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे खंभे दे रहे हैं मजबूती के, तो आप 15 फीट तक इससे ऊँचाई दे सकते हैं, बीच की ऊँचाई। और ये जो बीच की ऊँचाई होगी, ये आपकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन से ली जाएगी। तो ये से आप 15 फीट ले सकते हैं, नहीं 15 ले सकते हैं तो 12 फीट लेने का प्रयास करें, नहीं 12 ले सकते 10 फीट अवश्य लें। तो 10 से 15 फीट के बीच में इसकी ऊँचाई लें, इस ज़मीन से। और इसकी ये 10 खंभे आप लगा रहे हैं, इसकी दूरी ये समान होगी। और यहाँ से यहाँ तक की ये बेढ़ा को भी पाइप आप डालेंगे, इस पाइप से यहाँ से मिलाएँगे, सभी की पाइप पे मिलाएँगे ये। और इस पाइप पर जो है एक लंबी पाइप यहाँ पे धरेंगे आप। ये हम देखिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख लीजिए पूरा डायग्राम। ये लंबी पाइप धरेंगे और यहाँ पे बीच में आप कोई खंभा नहीं देंगे इसमें। खंभा सिर्फ़ यहाँ देंगे बीचों बीच में, एक खंभा ये किनारे देंगे और एक खंभा ये फिर ये किनारे देंगे आप। यहाँ पर खंभा देंगे। तो ये सभी खंभे एक समान पे बराबर पे लगेंगे, ये बीच का खंभा होगा। ये दोनों साइड के खंभों की ऊँचाई आप 6 फीट या 8 फीट रख सकते हैं।
और बीच के खंभे की दूरी आप ऊँचाई बीच के खंभे की ऊँचाई आप 10 से 15 फीट रख सकते हैं। और इस डायग्राम पे इसको बनाएँगे। हाँ, अब आपको चलते हैं कि आप इसमें से कौन-सी चद्दर लगा सकते हैं। आप देखिए आप यहाँ से चद्दर लगाएँगे, तो यहाँ से एक चद्दर उधर को रखी जाएगी और एक चद्दर यहाँ से इधर को रखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए, देखिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, अगर आप यहाँ पे 6 फीट चादर लगाते हैं, तो 6 फीट चादर आप यहाँ लगाएँगे और 6 फीट चादर यहाँ लगाएँगे। तो ये होगा 6-6 12 फीट, और 12 फीट की चादर आप लगाएँगे, तो 12 फीट में आप 4 फीट आपका निकल जाएगा, चूँकि 2 फुट आप इधर बाहर निकालेंगे, 2 फुट चादर इधर लटकाएँगे बाहर, जिसको पानी जब बाहर निकलेगा आपके फार्म से बाहर, तो बचेंगे 8 फुट। आपका जो अंदर का एरिया है 8 फुट बचेगा। और जब आप अगर ऐसा करते हैं, तो अगर 100 फुट के फार्म में आप अगर लेते हैं, 100 फुट की लंबाई का फार्म देते हैं और 8 फुट की चादर उसमें लगाते हैं, तो उसमें से आपको जो बर्ड पड़ेगा वो 533 बर्ड की क्षमता का फार्म आपका तैयार हो जाएगा। अगर इसी 100 फुट के एरिया में जो 8 फुट की छत लगाते हैं, तो आपका जो अंदर जो फार्म जो देखा जाएगा दूरी, ये आपकी 12 फीट की दूरी बचेगी, यानी कि आपका फार्म 12 फीट का माना जाएगा। और 12 फीट की दूरी में आपको 800 बर्ड का फार्म आपका तैयार होगा 100 फुट के लंबे फार्म में। तो अगर आप इसी चादर को अब आप जब 10 फुटी चादर यहाँ धराने का प्रयास करेंगे, एक 10 फुटी इधर रखेंगे प्रयास देखिए, और एक 10 फुटी इधर रखेंगे, तो ये 20 फीट की चादर होगी। तो जब 10 फीट की चादर आप रखेंगे, तो आपका अंदर जो निकलेगा वो 16 फुट का फार्म बचेगा, और 16 फुट का जब आप चौड़ाई बचेगा और 100 फुट की लंबाई होगी, तो वहाँ पर आप 1066 बर्ड ही डाल पाएँगे, अधिक नहीं डाल पाएँगे। और अगर इसी में आप 12 फीट चद्दर अगर लगाएँगे, 12 फीट की चद्दर इधर रखेंगे, 12 फीट की चद्दर इधर रखेंगे, तो 133 बर्ड आप पाल सकते हैं, और इसकी चौड़ाई जो है 20 फीट हो जाएगी। तो ये 20 फीट चौड़ाई का फार्म है। इसको आप अपने अनुसार देख सकते हैं, 20 फीट से लेकर के न्यूनतम 8 फीट की चौड़ाई का फार्म भी बना सकते हैं। और इसी डायग्राम पे सिर्फ़ आपको इसमें से चद्दर घटा-बढ़ा दें, इस दूरी को अपने आप से घटा-बढ़ा देंगे, और पूरा डायग्राम आपका यही चलेगा। ये किनारे आपके खंभे रहेंगे, बीच में खंभे रहेंगे और इस साइड खंभे रहेंगे, और यहाँ पर आपकी जाली होगी ये। और ये आपका ये सब उछाल हो गई, यहाँ से इधर को उतरेगा। और दूसरी चीज़ एक और भी आप देख लें, मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको हमने देखी गोल-गोल यहाँ पे गुलंडे हमने बना रखा है, तो ये गुलंडे का मतलब होता है कि आप हर जो भी आप दीवार बनाएँगे अपने किनारे की, उस दीवार पे खंभा लेकर के यहाँ अवश्य आइएगा। यहाँ दीवार मत जोड़िएगा, यहाँ जो आप दीवार बनाएँगे, दीवार से मोटा एक खंभा दीजिए, यहाँ पर 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा और 4 और 5 इन खंभों पर जो ऊपर की एरिया होगा, यहाँ पर आप कोई छल्ला टाइप डाल दें, जिस छल्ले में कि यहाँ से आने हुई पाइप को आप अवश्य बाँधें। ये चीज़ आप ये चीज़ दोनों तरफ देखने का प्रयास करें। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए फार्म सेट बनाते समय कि किनारे की पाइपों को आप अवश्य बाँधें, क्योंकि इससे होता ये है कि जैसे गर्मी आती है और गर्मी में जैसे आप तेज़ हवाएँ चलती हैं, आँधी चलती है, तो अगर आप ये बँधा फार्म का नहीं होता आपका, तो पता चलता है कि आपको जो है आँधी आई और ये किनारे से फार्म उठा और पूरा जो है आपका फार्म आँधी में टूट गया। तो ये जिससे ना टूटे, ये बहुत हमने बारीकी का पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया है कि आप इसको जो है अवश्य बाँधने का प्रयास करें। आप यहाँ पे छल्ले लगाएँ या ऐसी कोई पाइप लगाएँ, या ऐसी कोई जो है सरिया मोड़ के डाल दें, जैसा भी आपको उचित लगे, कोई पाइप या सरिया या छल्ले लगा दें कि ये सभी पाइपें आप एकदम टाइट-टाइट इसमें बाँध दें, ये सभी पाइपें इसमें बाँध दें। तो ये डायग्राम हमने बना रखा है। अगर आप इससे चौड़ा फार्म बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने दूसरा डायग्राम देखिए खींचा है। अगर आप यहाँ से इससे चौड़ा देते हैं, ये फार्म की ये डायग्राम पे और देखने का प्रयास करें। इस डायग्राम पे हमने अधिकतर 20 फीट चौड़ाई का फार्म आपको दिया है। ये अगर आप 20 फीट की चौड़ाई तक फार्म इस डायग्राम पे आप बनाएँगे, बिल्कुल और कुछ आपको नहीं करने की ज़रूरत है। इसी डायग्राम पे आप 20 फीट यानी 8 फीट की चौड़ाई से लेकर के 20 फीट चौड़ाई तक फार्म आप इसी डायग्राम पे आप बनाते चले जाएँगे। अगर आप चाहते हैं नहीं 20 के ऊपर आप कभी बनाना चाहते हैं 25 फीट या 30 फीट, हम 30 फीट के आगे आपको कभी रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, आप 30 फीट के आगे कभी भी ऊँचाई का फार्म चौड़ाई का फार्म बनाएँ। तो अगर आप इन 2 फीट का, हालाँकि अधिकतम 20 फीट का ही मेन होता है, हमने आपको बता भी रखा है, लेकिन फिर भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो 25 फीट का बना सकते हैं, 30 फीट का बना सकते हैं, लेकिन 30 के आगे कभी फार्म बनाने का प्रयास मत सोचें ही नहीं 30 फीट के आगे। लेकिन जब आप इसको बनाएँगे, तो इसके लिए थोड़ी-सी आपको बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, अगर आप 25 फीट या 20 फीट के ऊपर आप बना रहे हैं, 25 फीट, 27 फीट, 28 फीट, 30 फीट, 35 फीट जो भी आप बना रहे हैं, तो इसके लिए देखिए आप एक ये किनारे का खंभा चलेगा, ये आपकी दीवार होगी। हमने ये इसकी भी डायग्राम में 100 फुट की दूरी ही आपको दिखाया है, और चौड़ाई आप उसी हिसाब घट-बढ़ जाएगी जैसे आप पट्टी में लगाएँगे। तो इसको आप देख लें। देखिए, इसके बीच की दूरी हमने 9.1 रखा है। हमको पहले ही बता चुके हैं कि इसके बीच की जो खंभे से खंभे के बीच की दूरी है, आप 10 फीट कभी मत दें। 10 फीट आप विशेष प्रयत्न दे सकते हैं, लेकिन मजबूती थोड़ी-सी कम पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से 10 के अंदर रखें, 9 रखें, या इससे आप घटा करके 8.5 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं, अगर आप बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जैसे इसको था वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें यही इतनी सी बढ़ गई है कि आपको यहाँ पर ये होगा। और ये
जैसे आप इसको देखते हैं, इसमें से 1 फीट आपकी चादर और कम पड़ जाती है, चूँकि इधर से 1 फीट चादर इसमें चढ़ाव में चली जाएगी, दोनों चादरों को जब चढ़ाएँगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने दे रखा है, आप 27 फीट का फार्म इस चौड़ाई की बनाएँगे, ये वाला 27 फीट चौड़ा फार्म बनाएँगे, तो ये आप यहाँ पे 8 फीट की चादर लगाते हैं। तो 8 फीट की चादर यहाँ 1 8 फुटा, एक 8 फुट चादर यहाँ रखेंगे, 1 8 फुट के यहाँ, 1 8 यानी 4 पट्टे पूरे रखेंगे। तो 8 चौक 32 फीट होगा और 32 फीट में 4 फुट माइनस करेंगे और 1 फुट आपका ये बीच में चढ़ाव का चला जाएगा, तो 27 फीट आपका बचेगा। ये 2 से ढाई फुट चादर आप निकाल लें और इसी में अगर आप इसमें 10 फीट चादर रखते हैं, तो आपको यहाँ पे 35 फीट का फार्म बढ़िया से तैयार हो जाएगा। 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा फार्म रहा है, तो 20 फीट के चौड़े फार्म में आपको हवा की निकासी के लिए, गैस की निकासी के लिए यहाँ से आप अंदर से फ़ैन अवश्य लगाएँ, यहाँ दीवालों में अपने, जो भी हमारे हिसाब से 1 फ़ैन 2 फ़ैन इधर लगाएँ और 2 फ़ैन आप इधर लगाएँ। या फिर 1 फ़ैन, कम से कम 1 फ़ैन, यानी कि अगर 1 लगाएँ तो 1 और 1 और 1 ये आप यहाँ पर, यानी 4 फ़ैन इसमें से निकालें, लगाएँ कि जो अंदर से गैस को निकाले। या हम आपको ये चीज़ बिल्कुल कहेंगे कि अगर आप 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा फार्म बना रहे हैं, तो 20 फीट के ज़्यादा चौड़े फार्म पे आप हवा की निकासी के लिए, गैस निकासी के लिए आपको पंखे लगाने अनिवार्य होंगे। बाकी पूरा डायग्राम वही है, आप देख लीजिए, या आप छल्ला डलवा दें, बिल्कुल वही है आपकी तरह ही, ये आपकी गड़ेंगे, खंभे गड़ेंगे और ये आपको यहाँ पे आप पंखे पंखे लगवा लें। तो 2000 शीट तैयार करने के लिए आपको यहाँ से लोहा, चद्दर और पूरा आपको जो मिस्त्री छोड़ेंगे, ईंट वगैरह लगेगी, जो आपकी दीवार नीचे लगाएँगे। और ये दीवार आपको बता दें, नीचे की जो दीवार बनाएँगे, दीवार ये वाली ऊँची दीवार होगी, मिस्त्री बनाने वाले सब बना लेंगे। ये थोड़ा-सा वही सी उसी शेप में बनेगी, यहाँ ऊँचा और फिर नीचे को ढाल, ये दोनों दीवालें और ये दीवार भी सेम बनेगी। तो ये नीचे से आप कम से कम 3 फीट की नींव आप यहाँ से अवश्य डाल लें। यहाँ से नीचे से कम 3 या 4 फीट नीचे से दीवार को दबा दें और ऊपर जो आप जाली लगाएँगे, तो जो आपका ज़मीन का लेवल होगा, उस लेवल से कम 1 डेढ़ फुट आप ऊपर अवश्य दीवार बनाएँ, तब उसमें आप जाली लगाएँ। 7 या 8 रदाब टोटल नींव से लेकर के चला सकते हैं, जिसमें 3-4 रदाब नीचे रखेंगे और 3-4 रदाब के ऊपर आ जाएँगे। एक 2000 के फार्म सेट के लिए 2 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। लगता है थोड़ा बहुत मैनेज घट-बढ़ जाएगा, चूँकि सामान अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा और लो क्वालिटी ले रहे हैं थोड़ा-सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करें। मैं उस 10 घंटे के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। समस्या को लिखें कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है और उसके बाद नंबर भी डालें आप अपना। हम आपको कमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं हो रहा तो हम आपको डायरेक्टली कॉल करके भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो सामने दिख रहे लोगों पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक दे दें। धन्यवाद।